तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले आप लिख लीजिए। इफ y इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, ओके, तो इसको जब मैं डेरिवेटिव करके लिखूंगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा? 0। इसी बात को हम लिख सकते हैं d अपॉन dx ऑफ c इक्वल टू 0। दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है? क्लियर है बेटा? यस सर। अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई लिखा है तो dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स होता है, ठीक है? तो ये कुछ चीजें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। अब मैं सीधा लिखता हूं, देखो d अपॉन डी एक्स, अगर मुझे x का करना है तो वो 1 हो जाएगा। अगर d अपॉन डी एक्स मुझे x पावर n का करना है तो n पावर आगे और x की पावर n माइनस 1, इस तरह से मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है? दिख रहा है मुझे? यस। अगर d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स है तो ये होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है इस तरह से, तो ये -2 अपॉन एक्स की क्यूब। इसी बात को x की पावर n करके भी लिखा जा सकता है, d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन, अगर x पावर n है तो हो जाएगा n ऐसे, और x की पावर n प्लस 1। आप देख रहे हैं पावर इंक्रीज हो रही है नीचे, दिख रहा है मुझे? हाँ जी बेटा। d अपॉन डी एक्स अगर e पावर x है तो वो सेम रहता है। d अपॉन डी एक्स अगर a पावर x है तो हम लिखेंगे a पावर x log e a। इस तरह से ये फॉर्मूले हैं सभी, और ये डायरेक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। log बेस e x है 1 अपॉन x, नोट कर लीजिए बेटा। सही चल रहा है बेटा? नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट। ये स्प्लिटिंग इसलिए कर लेते हैं क्योंकि काफी फॉर्मूले होते हैं। d अपॉन डी एक्स लॉग बेस ए पर है अगर 1 अपॉन एक्स लॉग ए ई, d अपॉन डी एक्स अगर हम साइन एक्स का करते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव ये अपने पास आता है कॉस एक्स। ऐसे ही d अपॉन डी एक्स अगर कॉस एक्स का करना हो माइनस साइन एक्स, d अपॉन डी एक्स टेन एक्स करना हो सेक स्क्वायर, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, d अपॉन डी एक्स सेक एक्स का है अगर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, d अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, d अपॉन डी एक्स
अब इनवर्स वाले भी ले लेते हैं, पहले स्क्वायर वाले ले लो, स्क्वायर वाले ले लो। अगर ये है तो ये होगा पहले 2 sin x cos x, जिसे sin 2x कह सकता हूँ मेरे बच्चों। क्या कह सकता हूँ मैं इसे? sin 2x। क्लियर नजर आ रहा है मेरे बेटा को? Yes. d अपॉन dx, यही चीज अगर cos स्क्वायर x है तो इसमें माइनस आएगा और वही बात बन जाएगी माइनस sin 2x। d अपॉन dx साइन इनवर्स x, ठीक है। तो साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही चीज सेम कॉस के लिए जाता है, माइनस में हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा। टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स सेम इस तरीके से, ठीक है। समझ आ रहा है? डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स इस तरह से। अब ये जैसे आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव के फॉर्मूलों में प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, इस तरह की चीजें भी होती हैं, ठीक है। तो एक दो चीजें उस तरह की भी ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम पहले चेन रूल से रिलेटेड। मान लो ऐसा कोई फॉर्म लिखा है ना, या कह दो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या चीज? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को जब मैं देखूंगा ना, तो वो ना डेरिवेटिव करने के बाद इनटू में आ जाता है। कौन आ जाता है इनटू में भाई? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जो भी एक्स के साथ होगा वो आप लास्ट में लिख देंगे और फिर उसे प्रॉपर वे में बना देंगे, ऐसे इस तरह से आप बना लेंगे, ठीक है ना बेटा। ये अपना क्या है? चेन रूल भी कहते हैं इसको, ठीक है। या कह दीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमने यूज किया है। नेक्स्ट, एक चेन रूल का कंसेप्ट ये भी है कि एक फंक्शन है, उसके अंदर भी फंक्शन की फॉर्म। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं? पहले हम ना बाहर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। देखो ऐसे, जो बाहर वाला था ना, ये इसको डिफरेंशिएट किया, इसको एज इट इज छोड़ दिया। इसके बाद जो अंदर वाला पार्ट है उसको भी डेरिवेटिव करके लिखना, ठीक है। बाहर वाला जो पार्ट है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे और अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये दोनों ही एक तरह से मैं कहूंगा, ये दोनों ही क्या है फॉर्म? एक तरह से चेन रूल की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? चेन रूल, ठीक है। नोट कर लीजिए इनको। अब आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल क्या है कि भाई दो चीजें, दो फंक्शन, ध्यान रखना कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, दो फंक्शन आप मान, और दो फंक्शन क्या है आपके यहाँ पर? दो फंक्शन आपके यहाँ प्रोडक्ट में है। किसमें मेरे बच्चों? प्रोडक्ट। तो कैसे लिखते हैं? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब आप इसे देखिएगा ध्यान से, दो चीजें आपने देख ली है ना। तो एक ए है और दूसरा क्या है? ये है। तो इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? प्रोडक्ट से। कैसे करते हैं भाई? प्रोडक्ट रूल से, ठीक है। ये रूल प्रोडक्ट रूल है अपना, प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट आता है, इसे क्वेश्चन रूल बोल दीजिए,
या डिवाइड रूल बोल दीजिए। इसमें क्या होता है, आपको नीचे वाले का क्या लेना है भाई, स्क्वायर। दो फंक्शन डिवाइड में, क्या है, दो फंक्शन डिवाइड में है। जब दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाला, आप देखो पहला पार्ट ऐसे ही, पहला मतलब यहाँ पर अब ना ऊपर वाला माना जाता है, सॉरी नीचे वाले ऐसे ही ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, और इस बार डिफरेंशिएट कौन सा जा रहा है, डिनोमिनेटर। इस तरीके से आप ये डिवाइड रूल लगा सकते हैं, ठीक है ना बेटा, ये डिवाइड, ओके, सही चल रहा है। Yes. आगे, कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि एक y इक्वल टू एफ एक्स करके दे दिया और दूसरा y इक्वल टू जी एक्स करके दे दिया, यानी कि एक y1 है और दूसरा y2 है, ये क्या है, आपके दो फंक्शन है, और कहा गया पहले का डेरिवेटिव दूसरे के रेस्पेक्ट में बताइए। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है भाई, सेकंड का। तो जब ऐसा केस हो तो उस केस में आप ऊपर वाला जो है उसको डिफरेंशिएट अलग कर दीजिए और डिवाइड में रख लीजिए, फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर लीजिए और नीचे रख लीजिए, ये आप निकाल लीजिए। फर्स्ट वाले को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और सेकंड वाले को भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, देख लीजिए आप ध्यान से, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। Yes, sir. चलें आगे, Note स्क्रीनशॉट बना लो बेटा या नोट कर लो, कुछ भी जो आपका मन करे। हो गया बेटा। Yes, sir. अब हम बात करते हैं, मान लो आपके पास y इक्वल टू एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन है और वो एक दूसरे की पावर में इस तरीके से लिखे हुए, मतलब एक नीचे एक उसकी पावर, दोनों x की फॉर्म में, दोनों क्या है, x की फॉर्म में है। तो ऐसे केसेस के लिए ऊपर वाले को अलग डेरिवेटिव करना होता है, नीचे वाले को अलग डेरिवेटिव, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। ये क्या होता है, ये होता है y अंदर आता है d अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स लॉग एफ एक्स, ठीक है, इस तरह से। लेकिन इसको ऐसे याद रखना थोड़ा सा अगर ना हो पाए तो इसका प्रोसेस है, आप टेकिंग लॉग वाली कंडीशन, यानी कि दोनों तरफ से लॉग ले लीजिए इस वाले का, तो क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा, Yes, sir. और इसमें पावर आ जाएगी आगे। ये बताओ क्या मेरे को ये लाइन क्लियर हो गई मेरे बच्चे। Yes, sir. अब क्या करेंगे आप, ये दोनों चीजें तो हो गई प्रोडक्ट, अब इसे ले लोगे क्या, डिफरेंशिएट करोगे, तो ये होगा 1/y dy ओवर dx इक्वल टू, ये तो लिखा जाएगा प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, ये इंटू 1 log x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1/x इंटू फिर चेन रूल प्लस log fx इंटू जी डैश एक्स, इधर प्रोडक्ट रूल लगा, ये पार्ट 1। अब इसे y को इधर ले आया, अब मैं इसको जब इधर लाऊंगा तो कैसे लिखा जाएगा बेटा, y, और ये चीज जो है जो मैं यहां लिख रहा था वो ये डिफरेंशिएट होकर के ये बने जी एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, ठीक है, इस तरह से। समझ आया मुझे, हाँ जी बेटा, Yes, sir. क्या हमें क्लियर है ये, ठीक है बेटा। Yes, sir. चलो बेटा आगे देखते हैं बेटा, आगे है एक y इक्वल टू, मतलब y क्या, चलो ऐसा ले लेते हैं, एफ टी
और एक x है gt टाइप का, मतलब दो फंक्शन अलग अलग है और वो t की फॉर्म में है लेकिन वेरिएबल x y m के। और थर्ड कौन आ गया, t। इसे पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है मेरे बेटा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म जब इस तरह से है तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे अलग विद रेस्पेक्ट टू टी, ये ऐसे आने वाला है। ठीक है बेटा, इस तरह से विद रेस्पेक्ट टू टी। और ऐसे ही dx अपॉन dt करोगे तो g डैश t हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू t, ये भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। सही है मेरे बच्चे। Yes, sir. ठीक है, अब इन्हें आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड क्या होगा, देखो y वाला पार्ट ऊपर और x वाला पार्ट नीचे। ये इस तरीके से आपका पैरामेट्रिक फॉर्म वाला पोर्शन क्लियर। ये कौन सी फॉर्म है मेरे बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है बेटा। Yes, sir. हाँ, नोट कर लीजिए बेटा। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं बेटा एनसीईआरटी से पहले थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। अगर y इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 है तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या होना चाहिए, Cos 2x plus 5. हाँ, dy अपॉन dx जाएगा, साइन का अपना कोस में कन्वर्ट हो जाएगा और चेन रूल से 2 आ जाएगा। क्यों मेरे बेटा, ये बात ध्यान रखना, ये चीज गलतियां करते हैं ना बच्चे, ऐसे छोड़ देते हैं। आया मुझे समझ। ठीक है बेटा। Yes. चलो इसको डिफरेंशिएट करके देखना। चलो इसको क्या लिखना है बेटा मेरे को, dy ओवर dx इक्वल टू कॉस का हो जाएगा देखो साइन x। तो अभी तो x तो ये मानूंगा ना मैं, माइनस लिख लूंगा। क्या मुझे समस्या आई कुछ। No, sir. अब dy बाई dx जो हुआ माइनस साइन साइन x हुआ इनटू, अब इसको करेंगे जब हम लोग तो ये cos x हो जाएगा। तो सारा रिजल्ट अगर मैं लिखना चाहूं तो cos x और साइन और ब्रैकेट में साइन, ये मेरा आंसर। सही है बेटा। Yes, sir. चलो आगे देखते हैं ऐसे। y इक्वल टू ई पावर साइन x, इस टाइप को कैसे करोगे, चेन रूल का ही ध्यान रखना, बाकी ज्यादा कुछ गेम नहीं है अपना। ई पावर x का तो ई पावर x ही होता है ना, और साइन x का क्या होगा, cos x। क्यों बेटा, Yes, sir. चलो इसको देखते हैं अब, dy ओवर dx sec x, तो sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स आ गया, sec x इंटू टेन एक्स हो गया। अब ये बताओ इसका क्या होगा, इसका होगा 1/2 अंडर रूट 10, ऐसे होगा। क्यों जी, ठीक है, क्लियर आ Yes. रहा है। अभी भी कुछ रहता है, अभी भी 10x का क्या आएगा, sec स्क्वायर x। क्या आएगा 10x का, Sec sec square. स्क्वायर x। क्या मेरी बात क्लियर है। Yes, sir. चलो नोट कर ले बेटा। हो गया बेटा। Yes, sir.
अगर y इक्वल टू cos रूट log x हो तो इस टाइप को कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे dy अपॉन dx, पहले cos x है ना, माइनस साइन, और इसे x सोचो, चलो ये लिख दिया साइन x। अब ये रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x, ये x पावर n से बनता है, ऐसे हो गया। और log x का क्या होगा भाई? 1 अपॉन x। तो ओवरऑल रिजल्ट अगर मैं लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीके का लिख सकते हैं। ये हो गया अपना dx। क्लियर है? देखिएगा, समझ आ रहा है? आगे चले बेटा? yes, चलो एक और लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा है। cos x पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x पावर 5। चलो देखा बेटा, बना कुछ? ये मैंने x पावर 5 इसलिए लिया, आप ये x स्क्वायर x क्यूब x4 कुछ भी हो सकता है, पैटर्न पे काम कर। तो दो फंक्शन में देखता हूं प्रोडक्ट में, तो अपना फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन स्क्वायर का हमने पढ़ा था साइन 2x कर दे, फिर इंटू ये अंदर से चेन रूल वाला पार्ट और यूज हो गया। ये आया मेरे को, यहां तक समझ आया मेरे बेटा? yes, अब आप लगाएंगे क्या बेटा? प्लस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू ये, इसको लगाऊंगा तो माइनस ऐसे होगा, इंटू 5x की पावर 4 भी तो होगा ना चेन रूल से। अब आप ना कॉमन वगैरह थोड़ा सा चेक कर लीजिए, ठीक है? तो हम लोग इसे तो बना देंगे पावर में, और 5x की पावर में कॉमन ले लूंगा, cos x पावर 5 इंटू साइन 2x पावर 5, फिर अपने पास आएगा माइनस, ये बचने वाला है क्यूब में इस तरह से, ठीक है ना? कॉमन वगैरह थोड़ा सा कई बार गड़बड़ हो जाता है तो ध्यान रखिए, ठीक है बेटा? done sir, अब इन्हें टैली कर लेते हैं, ठीक है बेटा? तो सेकंड वाला नहीं है जी बेटा? तो रूट वाला नहीं है, लास्ट वाला? रूट वाला अच्छा रूट वाला, चलो मैं सभी को करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट वाला मैं डायरेक्ट लिख दूं, कोई परेशानी नहीं है ना? एफ डैश एक्स ई पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके? yes, सेकंड वही का सेकंड जो रूट वाला है, रूट एक्स, इसे ना आप रूट एक्स सोचिएगा तो होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये एक्स की पावर एन वाले से बन जाता है। तो अपने पास ये आ गया इंटू, अब साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स, इस तरीके से हुआ, कॉस एक्स हुआ, है ना बेटा? अब ये जो 2x प्लस 3 आप देख रहे हैं, इसे चेन रूल से क्या लगा देंगे साथ में? 2 अब आपका ये 2 हट गया, बचा कौन? कॉस 2x प्लस 3 अपॉन रूट साइन 2x प्लस 3। ये मेरे पास फर्स्ट, ये मेरे पास सेकंड। क्या यहां तक कोई परेशानी है? no sir, चलिए अब अपना थर्ड पार्ट, 3 लिख लो, थर्ड लिख लो, ऐसे लिख लो चाहे।
तो एफ डैश एक्स, ये डिवाइड वाला पार्ट है तो नीचे वाले का तो स्क्वायर जाएगा ना, yes, और नीचे वाले को एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1, एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, आप ये याद कर लीजिए कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। उस समय मैंने नहीं लिखाया, आप इसको लिख लीजिए। अब बीच में यहाँ पे माइनस आता है, ऊपर वाला पार्ट ऐसे ही, और नीचे वाले का आएगा 2x। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करने जाऊंगा, इसको ऐसे रख सकते, ऐसे रख सकते, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये अपना क्लियर हो गया मेरे बच्चों? yes, sir. ठीक है, यहाँ पर Yes, आगे बढ़ जाएं। yes, sir. ये एफ एक्स इक्वल टू साइन, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 10x है, और आपको एफ डैश 0 यानी कि डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू 0 रखनी है। ठीक है मेरे बच्चे? Yes, sir. चलो ट्राई करते हैं। हो गया बेटा? देखें, देखो इसमें आपको एफ एक्स दिया था साइन ब्रैकेट एक्स प्लस 10x, आपने डिफरेंशिएट कर दिया, साइन एक्स का लिखा कॉस एक्स प्लस 10x। ओके, ऐसे लिख लेते हैं। अब ये अंदर जो पार्ट है, ये चेन रूल में भी तो आएगा मेरे बेटा, Yes, sir. 1 है ना plus बेटा? तो चेन रूल लगा देते हैं। ये हो गया 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे क्या कहते हो, देखो 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। yes, sir. उन्होंने बोला भाई एफ डैश 0 चाहिए मुझे, आप 0 रख दीजिए, एक्स के प्लेस पे तो 0 प्लस 10 0, और 1 प्लस सेक स्क्वायर 0, ये 1 होता है, ये 0 होता है। अपना क्या आया, कोस 0 इंटू 1 प्लस 1, कोस 0 1 होता है, अपना 2 आंसर है। क्या मेरे बेटा 2 आंसर बना? Yes, sir. चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगा रहे हैं, थोड़े कोशिश करेंगे ट्राई करने की बेटा उनको। मैं लिख रहा हूं पहले 2-3 क्वेश्चन, उनको आप ट्राई करेंगे। y इक्वल टू, क्या गड़बड़ हो गई? क्या गड़बड़, अच्छा अब लिख रहा है बेटा। y इक्वल टू दिया हुआ है 7 e पावर माइनस एक्स प्लस 6 cos 2x माइनस log 3x। एक ये पार्ट है। दूसरा पार्ट है y इक्वल टू cos क्यूब x माइनस 3 tan 2 ब्रैकेट log x प्लस 1। चलिएगा, इन्हें दोनों को ट्राई कीजिए, फिर हम बताएंगे, फिर आप आगे बढ़े। पहला लगाते हैं, आप अपना ट्राई कीजिए और फिर आंसर टैली कीजिए। ये है y इक्वल टू 7 e पावर माइनस एक्स प्लस 6 cos 2x। ठीक है जी, माइनस log 3x। ठीक है, चलो पहले मैंने कहा था प्रोडक्ट रूल, कांस्टेंट वाले कंसेप्ट जो है, जो प्रोडक्ट रूल का कंसेप्ट है, वो कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ हम प्रोडक्ट रूल को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो है वो एज इट इज छोड़ी जा सकती है वेरिएबल वालों के साथ। तो हम क्या लिखेंगे,
7e⁻⁻x इंटू माइनस। क्या ये बात मेरी समझ आ गई आपको? यस सर, हो गई वाला। चलिएगा, अब आप ये बस टैली कर लीजिए। तो ऐसा आंसर बना क्या आपका? यस सर। ओके, अब ऐसे ही बेटा इसको भी देख लेते हैं। 3 cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस आगे रहेगा -3 sec स्क्वायर 2 log x प्लस 1 एंड 2/x। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। आगे बढ़े। यस। सेकंड वाले में एक दो पार्ट हम यहां पर ले रहे हैं। y इक्वल टू एक ले लेते हैं ax स्क्वायर प्लस b होल पावर 3 है। एक पार्ट है अपने पास में y इक्वल टू, और एक थोड़ा सिंपल वाला भी ले लेते हैं। बन गए बेटा? सर लास्ट वाला कर। अच्छा, बस मैं अभी इधर लिख लेता हूँ, आप अपना फिर चेक करो। पहले अपने को पावर वाला लगा देना है यहाँ पर, उसके बाद चेन रूल लगा देना है। यहाँ दो तरीके हो सकते हैं। एक तो भाई अपना ना स्क्वायर खोल दिया, ऐसा बना दिया है ना, या x पावर n ही सोच सकते हैं। इसे कैसे करोगे? अब डेरिवेटिव तो मुझे लगता है तो बहुत आसान सा पार्ट है वो, भाई 1 - 1/x स्क्वायर है ना बेटा। यस सर। अब इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हुआ, मैं ना अंदर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा 3/x अंदर जा करके प्लस 2x, है ना बेटा। अब इसके बाद जब मैं इसको डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो ये हो गया -3/x स्क्वायर और प्लस 2, बस। सही है बेटा? यस सर। चलो आगे कोड लगाते हैं ऐसे ही। y इक्वल टू अंडर रूट sin 6x प्लस 2 log x। आगे चले, ये dy बाई dx क्या होगा भाई? पहले 1/2 रूट पूरा एज इट इज, उसके बाद साइन का लिखा जाएगा cos 6x इंटू 6 ऐसे प्लस 2/x। ठीक है बेटा? यस सर। इसका क्या होगा? dy अपॉन dx। ठीक है, cos ऐसे और इनटू में कौन आएगा? 2x प्लस 5 चेन रूल। यस सर। क्लियर हो गया मेरे को? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसी टाइप की चीजें क्वेश्चन रूल पे हो, जैसे sin 3x - 2 अपॉन रूट,
ये 10x प्लस 2 बाहर है, प्लस 2 बाहर है बेटा, तो क्या बनेगा बेटा, नीचे तो स्क्वायर करना ही है हमें, ये 10x है प्लस 2, तो ये तो देखो इस तरह से हुआ। अब नीचे वाला पार्ट ऐसे ही रहता है ना बेटा, Yes, sir. ऊपर का डेरिवेटिव साइन का हो जाता है cos, ऐसे और इंटू 3 भी आएगा चेन रूल से, Yes, आएगा sir. 3 इंटू। Yes, sir. अब क्या करना चाहिए, ऊपर वाले को एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब ऊपर वाला ऐसे, रूट 10x, तो ये 1 अपॉन होना चाहिए पहले तो रूट x का टाइप जो फॉर्मूला है, Yes, sir. और फिर अपना सेक Correct. है ना बेटा। इसके Yes. बाद आप चाहे तो एलसीएम वगैरह लेकर के सिंप्लीफाई कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन 3x स्क्वायर प्लस ex प्लस क्यू, देखो ये 3x स्क्वायर डाल दिया है, और एक लगा लेते हैं अपना प्रोडक्ट को लेकर के, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस साइन x, और दूसरा px प्लस क्यू कॉस x। एक और ले लेते हैं, y इक्वल टू log sin x प्लस साइन log cos x। राइट, Done, sir. चलो पहले वाले को लगाते हैं, नीचे स्क्वायर जाएगा मेरा बेटा, Yes, sir. ये मेरा स्क्वायर हुआ। अब नीचे वाले पार्ट को हम ऐसे ही लिखा करते हैं, ऊपर का डेरिवेटिव a माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज लिखा जाएगा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव देखो 6x प्लस p। Yes, sir. क्लियर हो गया ना मेरे को। Yes. अब यहाँ पर देखो, ये दो चीजें प्रोडक्ट में, Yes, sir. तो हमें प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करना है, तो फर्स्ट एज इट इज, क्यों फर्स्ट ऐसे ही लिखेंगे बेटा, Yes, sir. और सेकंड को डिफरेंशिएट करना है, तो p प्लस क्यू, और ये साइन x नहीं आएगा माइनस में, ऐसे ऐसे आ जाएगा अपना। Yes, sir. सही कहा, लिखा मैंने। Yes, sir. आगे चलें। Yes, sir. प्लस सेकंड Yes. ऐसे लिखूं, Yes, sir. अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2ax plus cos x. अब इस पार्ट पे चलते हैं, dy ओवर Yes. dx इक्वल टू log x का पहले 1 अपॉन साइन x होना चाहिए ना मेरा बच्चे, Yes, sir. और साइन x का क्या आएगा, Minus cos. No, sir, cos x. cos x। अब इधर इधर दो चीजें हैं, प्रोडक्ट में वेरिएबल दो हैं, समझ रहे हैं बेटा।
हाँ जी बेटा, Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. सेकंड में आप लिखेंगे, देखो फर्स्ट नहीं, ये तो चेन रूल है बेटा, देखो चेन रूल। साइन एक्स का क्या करोगे आप? Cos x. हाँ, चेन रूल है बेटा, वो हो गया कॉस और ये एक्स एज इट इज पूरा का पूरा मानते हुए चले। इसके बाद इस पार्ट का क्या होगा? log x का क्या होता है? 1 1 अपॉन upon. एक्स। Yes, sir. बेटा तो 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे कौन आएगा? Cos x और फिर क्या करना चाहिए? minus sin x. जी, ये हो गया माइनस साइन एक्स, इस तरीके से। अब इस पार्ट को आप बना देंगे क्या? सोचो, साइन अपॉन कोस। 10x minus 10x. हाँ, टेन बन जाएगा। और ये क्या बनेगा? कॉट। Cot. बस इतना काम करना है। ठीक है बेटा, Yes, sir. चलो क्लियर हो गया ना? Yes, sir. ओके बेटा, बाय बेटा।